वाणी माता की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रज्ञाशरण आचार्य गौर श्री देवनंदी जी गुरुदेव की जय। कल सत्यानुव्रत की कथा के अंतर्गत बताया गया था कि पर्वत और नारद का जब विवाद बातचीत हुई तो उन्होंने तय किया कि अपन अभी जाकर के बसु से इसका निर्णय करवाएंगे। बसु राजा के पास जाते हैं और वो राजा दोनों का उठ कर के सम्मान करता है। सम्मान करने के पश्चात वह कहता है राजा बसु कि अभी शाम हो गई है, अभी आप लोग सुबह आना, अपन सुबह फैसला करेंगे। एक घटना और घटित होती है इसी बीच कि उसकी माँ जाकर के बसु को बोल देती है कि जैसा मेरा बेटा कहेगा तुम्हें वही कहना है, और अभी आपके लिए यही मेरा आदेश है और यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। राजा बसु स्वीकार कर लेता है। अब यहाँ पर एक घटना और बताई जाती है कि राजा बसु जो था उसके लिए एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया और उसने शिकार करने के लिए एक हिरण पर जब तीर छोड़ा तो तीर किसी वस्तु से जाकर के लौट आया और हिरण निकल गया। उसने पास में जाके देखा और एक बहुत बड़ी स्फटिक की शिला थी। उस स्फटिक की शिला को राजा बसु को दिया गया और वो स्फटिक की शिला इतनी पानी के जैसी थी कि दूर से समझ में नहीं आता था कि कोई वस्तु है या नहीं। और राजा बसु ने क्या किया कि उस शिला के ऊपर सिंहासन लगा करके और ये घोषणा करवाई कि मैं धरती से ऊपर उठ करके आकाश में बैठ करके सत्य का पक्ष लेता हूँ, सत्य की बात कहता हूँ और सत्य बोलता हूँ, जिसके कारण जिसके प्रभाव से मैं नीचे धरती से उठ करके आसमान में बैठ गया हूँ। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और लोग बड़े आश्चर्यचकित होते थे राजा बसु के इस दृश्य को देख करके और राजा बसु की सत्यवादिता को सुनकर के बड़े प्रसन्न होते थे, क्योंकि उसने स्वयं सत्यवादी होने की घोषणा कर दी थी। अब सत्य का निर्णय करने के लिए दूसरे दिन सुबह राजसभा लगी, सामंत आए और दूर दूर से लोग आए इस दृश्य को देखने के लिए। तो राजा बसु के लिए अनेक प्रकार की भेंटें दी गईं, अनेक प्रकार के उपहार दिए गए, प्रसन्न किया गया। और सभा जब प्रारंभ हुई तो पूछा गया कि किसका क्या विषय है। तो उन्होंने कहा, नारद ने, कि देखिए आपके लिए, हमारे लिए और ये पर्वत के लिए, तीनों के लिए एक ही गुरु ने पढ़ाया है और एक ही प्रकार के शास्त्र और एक ही प्रकार के शास्त्रों के अर्थ सबको समान रूप से बताए हैं। तो आपको भी मालूम है कि हमारे गुरु ने अजेर यष्टव्यम का अर्थ बताया था कि जो 3 साल पुराने धान्य हैं उनसे होम करना, उनसे हवन करना, यह अर्थ बताया था। और कल यह कक्षा में अपने विद्यार्थियों के लिए पर्वत अजेर यष्टव्यम का अर्थ बता रहा था कि बकरों से होम करना चाहिए। तो ये अर्थ गलत है, गुरुजी का अर्थ ये है। अब आपको फैसला करना है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो वहाँ पर जब ये विवाद प्रारंभ हुआ तो पर्वत बोला कि नहीं, ये नारद गलत बोल रहा है, नारद को मालूम नहीं है, नारद की बुद्धि दिग्भ्रमित है, नारद झूठ बोल रहा है,
मेरे पिता पुरोहित थे, मेरे लिए उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि अजेर्यष्टव्यम का मतलब होता है बकरों से हवन करना। नारद बोला कि देख तू झूठ बोल रहा है, तू अपने स्वार्थ के लिए, तू अपने अज्ञान के लिए, तू अपने अहंकार के लिए अर्थ का अनर्थ कर रहा है। परत बोला कि नहीं, मैं जो कह रहा हूं वही आगम का अर्थ है, वैसा ही लिखा है, और मैं जो बोल रहा हूं वो सत्य है और तुम जो बोल रहे हो वो झूठ है। यानी चोरी और ऊपर से सीना जोरी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो यहां पर ये जब विवाद हुआ और नारद ने कहा कि हे राजा वसु, अब तुम ही इसका न्याय करो और इस बात को सच बोल दो कि सच क्या है। तो ये वसु बोलता है कि जो पर्वत ने कहा है वही अर्थ सच है, उसी अजेर्यष्टव्यम का मतलब वही होता है जो पर्वत कह रहा है। अभी सुनकर के बाकी के जो वृद्ध लोग थे, जनता थी, जो बड़े लोग थे, जिनको मालूम था, जो उस विषय में पढ़ चुके थे, वे बोलने लगे राजसभा में चिल्ला चिल्ला करके, अरे राजा वसु, तुम ये क्या कह रहे हो? सिंहासन पर बैठ करके, सत्य के सिंहासन पर बैठ करके तुम ये झूठ क्यों बोल रहे हो? अर्थ का अनर्थ क्यों कर रहे हो? वो बोला कि नहीं, मैं राजा हूं और मैं जो बोल रहा हूं वही सच है। देखो, जब राजा झूठ का पक्षपात करता है, असत्य का पक्षपाती हो जाता है, और जो निरपेक्ष नहीं रह पाता है और पाप का पोषण करने वाला हो जाता है, तो वहां पर निश्चित रूप से धर्म की बहुत बड़ी हानि होती है। धर्म का नाश जिसको बोलते ना, वो होता ही है। तो वहां पर लोग और गुस्से में आ गए और चिल्लाने लगे, अरे राजा, अभी भी समय है, ऐसा मत कहो, इससे बड़ा संसार में अपयश होगा और बड़ा गलत चीज फैल जाएगी, अब सच बोल दो। वसु बोला, नहीं, मैंने जो कहा है वही सच है, पर्वत ने जो कहा है वही सच है। तो धर्म के लोप को देख करके, इस धर्म के धर्म यहां पर लोप हो रहा है, धर्म खत्म हो गया है, धर्म विनाश करने वाले हैं ये लोग, इसको देख करके वहां के नगर देवता ने मैं सिंहासन के और मैं उस पत्थर के जिस पे बैठा था उसको राजा वसु को पाताल में भेज दिया। और पाताल में जाते जाते देखो, जब पाप कर्म का उदय आता है किसी का, जो जीवन भर झूठ बोलते हैं ना, कई बार झूठ बोल बोल के लोगों को फंसाया, झूठ बोल बोल के लोगों को अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए, अपने नाम के लिए झूठे ही झूठ बोलते रहे, वो भी धर्म के नाम पर, सत्य के नाम पर। ऐसे असत्य बोलने वाले, धर्म के लोप करने वालों का अंत में क्या होता है कि आखिरी में भी लोग बोल रहे कि अभी भी सच बोल दे, माने पाताल में जा रहा है, तब भी वो उंगली हिलाते हिलाते बोला, घुस रहा है, देख रहा है कि मैं पाताल में घुस रहा हूं, तब भी उसने बोला नहीं, पर्वत ने जो बोला वही सही है, और पाताल में चला जाता है, मर जाता है। अभी फिर झूठी बात का जो दुराग्रह करता है, जो संसार में कोई भी व्यक्ति हो, तो यहाँ पर एक नीति कही है कि झूठी बात का जो दुराग्रह करता है उसके लिए दो बातें बड़ी सुलभ हो जाती हैं, बड़ी ही आसान हो जाती हैं। वे ये हैं कि परलोक में एक तो दीर्घ काल तक, लंबे समय तक दुर्गति का पात्र बन जाता है उस झूठ के कारण। परलोक में, दूसरी गति में, अन्य जन्मों में वो दुर्गति को प्राप्त करने वाला बन जाता है, और इस लोक में उसके लिए स्थायी अपयश की प्राप्ति होती है। माने हमेशा के लिए वो असत्यवादी, झूठा अपराधी के रूप में
अपने नए मत मतांतरों को चलाने के कारण अपने स्वयं मत के लिए, असत्य के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। प्रसिद्धि कौन सी? अपयश वाली, कुख्यात हो जाता, विख्यात नहीं, कुख्यात हो जाता है। इस घटना से नारद को बड़ा वैराग्य हुआ और नारद ने जिन दीक्षा ले ली, जिन दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त किया और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त किया। अब यहाँ पर कहते हैं कि राजा वसु मर गया, सामने देख लिया, तो ये पर्वत जो था ना, ये बड़ा लज्जित भी हुआ, क्षोभित भी हुआ, दुखी भी हुआ, और नगर के लोगों ने इसको फिर भारी तिरस्कार किया कि तेरे कारण राजा मर गया है, तूने झूठ बुलवाया है, तू भी झूठा है, तूने ऐसा क्यों किया है। और इस प्रकार से उसको भारी तिरस्कार किया और पर्वत को भयंकर क्रोध भी आया और भय भी लगा, दोनों चीजें। तो फिर उसके ऊपर फिर ईंट और पत्थर बरसाए लोगों ने, खूब ईंटें मारना शुरू किया, पत्थर मारना शुरू किया। फिर गधे पर उसको बैठाया, गधे पर बिठाल करके पूरा नगर भ्रमण करवाया। पीछे पीछे कुत्ते भौंक रहे, लोग चिल्ला रहे, ईंटें पत्थर मार रहे, गले में वो ठीकरे रहते फूटे खप्पर, उनकी माला पहनाई और शरीर को ढकने के लिए इतना मारा था कि पूरे कपड़े फट गए। तो चांडाल का कफन उसके ऊपर डाला गया जीते जी। उसकी ये भयंकर दुर्दशा की। अब वो चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, मत मारो मत मारो, और लोग खूब उसको मार रहे थे पत्थर अत्थर से। फिर नगर से उसको निकाला। अब वो इतना ज्यादा क्लेशित हो गया था कि उसके प्राण निकलने वाले थे, कंठ तक आ गए थे प्राण। नगर से निकला और जाकर के जंगल में जाकर के एक नदी के किनारे बैठ गया। जब वह नदी के किनारे बैठा तो उसे वहां पर वो जो मधु पिंगल कालासुर व्यंतर बना था, उसने देखा उसको, और उसने देखा उसके मन को कि ये कैसे यहाँ पर आकर के बैठा। उसने सब जान लिया कि इसको नगर से निकाला गया है, तिरस्कार किया गया है और क्या क्या हुआ है। इसने सब जान करके इसने सोचा कि अब जो है ना, अब मेरा जिससे काम करवाना है वो मुझको मिल गया। वो ढूंढ रहा था एक आदमी। तो उसने क्या किया, कालासुर व्यंतर ने मायावी साधु का रूप बनाया और पास में आकर के बोला, हे पर्वत, तू क्या कर रहा है यहां पर? किस दुष्ट ने तेरा ये हाल किया है? कौन सा निष्ठुर व्यवहार तेरे साथ किया गया है? तू बता मेरे लिए। तो पर्वत बोला, हे पिता, तुम कौन हो? क्या बोला? हे पिता, तुम कौन हो? तो बोला कि मैं तेरे पिता का सहपाठी हूं, मैं तेरे पिता का मित्र हूं। जब तेरा जन्म हुआ था उस समय में तीर्थ यात्रा करने के लिए गया था, इसलिए तू मुझे नहीं पहचानता है, परंतु मैं तेरे पिता का सहपाठी मित्र हूं। और तू अब चिंता मत कर, अपनी विपत्ति का कारण बताओ, मैं उस विपत्ति को दूर करूंगा तुम्हारी। तो ये बोला पर्वत, हे प्राण रक्षक भगवान, आप ही मेरे रक्षक हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। बोला कि मेरे पिता के मरने के बाद मैं वेश्यागामी हो गया, मांसभक्षी हो गया, मदिरा पीने लगा, सारे व्यसन मुझ में आ गए। अब उन व्यसनों की पुष्टि के लिए मेरे पास में एक तो पढ़ाने का उपाय था, तो उससे तो गुजारा होता नहीं था। तो पिताजी ने जो जो बताया था उनके वाक्य को मैं उल्टा करके बताने लगा, अपनी आसक्ति को, व्यसन को पूरा करने के लिए। इसी प्रकार से मैं अजेर यष्टव्यम का अर्थ गलत बता रहा था और ये नारद ने सुन लिया। नारद हमारे यहाँ आया था और नारद को तो सत्य मालूम था, इसलिए उसने हमको टोका, रोका,
राजा के यहाँ गए, उसने पूरी घटना बता दी कि फिर बसु ने ऐसा बोला, फिर बसु भी पाताल चला गया और मुझको नगर के लोगों ने भयंकर तिरस्कार करके इस मेरे भयंकर दशा को प्राप्त कराया है। वो क्या बोला कालासुर, पर्वत तू रंज मत कर, ये मन को जलाने वाला जो शोक है ना उसको छोड़ दे। अब मैं आ गया हूं, मैं इसका पूरा जैसा तू चाहता है तेरे साथ मिलकर के और मेरे साथ में मिल गया हूं। अब तुम्हारे लिए हमारे लिए कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, हम वो सब काम कर सकेंगे। तुम एक काम करो, जो निरीह व्यक्ति होता है वो निरीह व्यक्ति तो कोई अकेला काम कर नहीं सकता, निरीह यानी एकदम अकेला जिसके पास कुछ नहीं है। अब बोले तुम और हम मिलकर के एक काम करते हैं कि गोमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, सौत्रामणि यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, नरमेघ यज्ञ, ब्रह्ममेघ यज्ञ, इस प्रकार के यज्ञों को रचते हैं, इस प्रकार के यज्ञों की रचना करते हैं। और यज्ञों का जो वेद हैं उन वेद में तू जगह जगह मिला दे कि वेदों में ये उल्लेख है, ये अपन काम करते हैं। फिर जगह जगह तू मिला देगा तो तुम्हारे हमारे होते हुए ऐसी जो मांस मदिरा आदि में जो प्रवृत्ति है, मांस मदिरा आदि तेरे लिए जो चाहिए है, वो सब तेरे लिए वेद सम्मत हो जाएगा कि ऐसा इसमें किताब में लिखा है, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। तो तुमको कोई फिर रोक टोक नहीं रहेगी। ये बोला, अब वो भाई वो तो यही चाहता था ना कि मेरे हित में, मेरे पक्ष में, मेरे लिए ऐसा कोई काम हो जाए। तो उसने बोला ठीक है। तो उसने फिर इस प्रकार के भड़का करके, कालासुर ने उसको भड़का दिया और इस प्रकार की रचना करी और बोला कि जगह जगह तुम ये लिख दो कि फलाना यज्ञ करने से फलानी बीमारी या इति भीति विघ्न दूर होते हैं, अश्वमेघ यज्ञ करने से ये होता है, नरमेघ यज्ञ में मनुष्यों को डाला जाता है जो जिनके अच्छे लक्षण हों, फिर अश्वमेघ यज्ञ में घोड़ों को होमा जाता है, ब्रह्ममेघ यज्ञ में ब्राह्मणों को होमा जाता है। ऐसे अलग 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 उसने यज्ञ बना दिए और उसमें डाल दिए। और लोगों को क्या उपदेश दिया उनने मिल करके, उसको तो भड़का दिया। अब वो एकदम तैयार हो गया पर्वत। फिर इसके बाद कालासुर ने अपनी विक्रिया के प्रभाव से अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अग्नि आदि जो 8 ईतियां होती हैं जिनका संबंध फलों अपना खेतों से, फसल से है, टिड्डी, इस प्रकार के चूहे, तो इस प्रकार की ईतियों के द्वारा उसने ईतियां करी, अतिवृष्टि अनावृष्टि। और ये करता था ईति, और ये पर्वत जो था ना ये बताता था उसका उपाय कि तुम ये अगर अश्वमेघ यज्ञ करोगे तो देखो ये अतिवृष्टि दूर हो जाएगी। अब वो लोग सामने देखते थे तो लोगों को सम्मोहित कर लिया। फिर अगर अनावृष्टि हुई तो तुम ये करो, इसका तुमको ये फायदा मिलेगा। फिर फसल सुखा दी, टिड्डियां उत्पन्न कर दी, फिर तुम ये वाला यज्ञ करो, तुम्हारे यहाँ ही ठीक हो जाएगा। तो ये दोनों इस काम में प्रसिद्ध हो गए जगह जगह। राजा प्रजा इनने बस में कर ली और भयंकर पाप करने लगे दोनों इस पृथ्वी पर। तो फिर इन्होंने क्या किया, वो बदला लेना था राजा सगर से और सुलसा से। तो अयोध्या के पास आए और अयोध्या के बाहर आकर के इसने कालासुर ने ब्रह्मा का रूप बनाया। और ब्रह्मा का रूप बना करके ये चारों मुख से उपदेश देता था, ब्रह्मा के 4 मुख। और ये जो पर्वत था ये बन गया उसका पुरोहित। तो ये देता था आदेश
कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, और भी लोगों को जुटा करके वहां पर होम हवन शुरू कर दिया। अब इस प्रकार का वो बोलता था कि जो ब्रह्मा जी हैं, इन्होंने जो पशु बनाए हैं, बकरे, मुर्गे, पक्षी बनाए हैं, घोड़े, हाथी, ये सब यज्ञ के लिए बनाए हैं। और यज्ञ में अगर इनको मारा जाएगा तो ये पशुवध नहीं कहलाता, इससे पशुवध नहीं होता, ये तो इनके अच्छे के लिए है, इनके ऊर्ध्वगमन के लिए है, इनकी उच्च गति होती, इसलिए इनको मारना गलत नहीं है। अब यज्ञ जो होता है बोले सबकी समृद्धि के लिए है। अलग अलग विकारी विधियां बताई उनने कि श्रोत्रामणि यज्ञ है, उसमें शराब इस प्रकार से पियो और उस हवन करो शराब का, तो फिर ये होता है। फिर फलानी औषधियों के द्वारा ये काम होता है, पशु के द्वारा ये काम होता है, फलाने फलाने वृक्ष के साथ ये करो तो ये होता है। त्रिंच पक्षी आदि के बारे में कि फलाने पक्षी को मारोगे तो ये तुमको फल मिलेगा। ऐसी सारी चीज़ें उसने अलग अलग बता दी। अब उसने एक चीज़ और क्या बोले, जो इन बातों को नहीं मानता है, जो हम बोल रहे हैं हमारी बात को नहीं मानेगा, वो ब्रह्मघाती कहलाएगा। इसलिए तुम इन बातों को स्वीकार करो, इनको मानो। वो कालासुर अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैलाता था, और ये बीमारियों को दूर कौन करता था? ये पर्वत। अब कालासुर मारे गए जो प्राणी होते थे, मान लो भी उसने बोला कि ये फलाना फलाना ब्राह्मण पति पत्नी है, ये सुंदर है, और इसको होम कर दो, इसका होम में डाल दो, तो उसके बाद में वो दोनों को क्या बता था उसमें विक्रिया से कि देखो ये विमान में बैठ करके स्वर्ग जा रहे हैं। अब फलाने आदमी बोले ये क्षत्रिय है, ये पति पत्नी है, इनका हवन करेंगे, उनको मार करके वो विक्रिया से बताता था कि ये देखो ये विमान में बैठ करके स्वर्ग जा रहे हैं, ऐसा प्रदर्शित करता था। अब लोग सम्मोहित थे, लोग को बिल्कुल जब सामने ही देखते थे यार ये विमान में बैठे, और वो अपना दुष्कृत्य इस प्रकार से लगातार निरंतर करते चले जा रहे थे। फिर बहुत से लोगों में हलचल हो गई, बहुत से लोग सम्मोहित हो गए। इसके बाद में नरक गामी, जो नरकों में जाना था जिनको, विश्वभूत और सुलसा और सगर राजा आया, और उनके द्वारा भी इसने बहुत से पाप करवाए, बहुत से पशुओं का वध करवाया। और आखिरी में एक कालासुर ने अपना रूप बनाया, और रूप बना करके मधु पिंगल का बोला कि तुमने पिछले जन्म में मेरे साथ में धोखा किया था, मेरे साथ में इस सुलसा को प्राप्त करने के लिए मेरे साथ जो तुमने धोखा किया था, इसके कारण ये मैंने पूरा प्रपंच रचा है, नाटक रचा है, और अब तुमको मार करके भी तुमको दुर्गतियों में भेज करके हमारा काम पूरा होगा। और उसने राजा सगर के लिए, उसकी पत्नी के लिए और विश्वभूति के लिए सबको उसमें डाल दिया अग्नि में। हाँ, और अग्नि में डाल दिया, और कालासुर ने अपना काम करके कि भाई अब तो हमारा काम हो गया, और वे विश्वभूति और राजा सगर तीसरे नरक में गए, मर के तीसरे नरक में गए। और कालासुर ने अपना काम करके वो तो अंतर्धान हो गया, चला गया वहाँ से। और वो जब चला गया तो ये तो निहत्था हो गया पर्वत, इसके पास कुछ बचा नहीं करने के लिए। तो फिर इसको भयंकर दुख हुआ, भयंकर क्लेश कष्ट हुआ, और एक दर दर की ठोकरें खा के भयंकर दुखी, अतृप्त, असंतुष्ट होकर के, संतापित होकर के मरा, रौद्र ध्यान करके मरा, और 7वें नरक में उत्पन्न हुआ, जहाँ पर बसु 7वें नरक में उत्पन्न हुआ था। तो वे दोनों मर करके 7वें नरक में गए, बसु और पर्वत, और विश्वभूति और सगर तीसरे नरक में गए, झूठ बोलने के कारण। झूठ बोलने का परिणाम, यानी झूठ का क्या फल होता है,
अगर कोई व्यक्ति झूठ को मान लेता है और स्वीकार कर लेता है, मान लेना, बताना और दूसरों के दिमाग में फिट कर देना, झूठ के लिए, जिसको ब्रेन वॉशिंग बोलते हैं, उसके बाद में जो उसका परिणाम होता है वो राजा बसु नारद और पर्वत की कथा को सुनकर के समझ लेना चाहिए कि इसका कितना घातक परिणाम होता है। असत्य बोलने का, झूठ बोलने का किस प्रकार का भयानक परिणाम होता है। इसलिए ध्यान रखना जीवन में कि इस प्रकार के असत्य को अगर आपने सुना है, देखा है, जाना है तो तुरंत छोड़ देना चाहिए, उस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। इष्टि भगवान की जय, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय, परम पूज्य प्रज्ञाशरण आचार्य गौर श्री देवनंदी जी गुरुदेव की जय। कल सत्यानुव्रत की कथा के अंतर्गत बताया गया था कि पर्वत और नारद का जब विवाद बातचीत हुई तो उन्होंने तय किया कि अपन अभी जाकर के बसु से इसका निर्णय करवाएंगे। बसु राजा के पास जाते हैं और वो राजा दोनों का उठ करके सम्मान करता है। सम्मान करने के पश्चात वह कहता है राजा बसु कि अभी शाम हो गई है, अभी आप लोग सुबह आना, अपन सुबह फैसला करेंगे। एक घटना और घटित होती है इसी बीच कि उसकी माँ जाकर के बसु को बोल देती है कि जैसा मेरा बेटा कहेगा तुम्हें वही कहना है, और अभी आपके लिए यही मेरा आदेश है और यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। राजा बसु स्वीकार कर लेता है। अब यहाँ पर एक घटना और बताई जाती है कि राजा बसु जो था उसके लिए एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया और उसने शिकार करने के लिए एक हिरण पर जब तीर छोड़ा तो तीर किसी वस्तु से जाकर के लौट आया और हिरण निकल गया। उसने पास में जाके देखा और एक बहुत बड़ी स्फटिक की शिला थी। उस स्फटिक की शिला को राजा बसु को दिया गया और वो स्फटिक की शिला इतनी पानी के जैसी थी कि दूर से समझ में नहीं आता था कि कोई वस्तु है या नहीं। और राजा बसु ने क्या किया कि उस शिला के ऊपर सिंहासन लगा करके और ये घोषणा करवाई कि मैं धरती से ऊपर उठ करके आकाश में बैठ करके सत्य का पक्ष लेता हूँ, सत्य की बात कहता हूँ और सत्य बोलता हूँ, जिसके कारण, जिसके प्रभाव से मैं नीचे धरती से उठ करके आसमान में बैठ गया हूँ। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और लोग बड़े आश्चर्यचकित होते थे राजा बसु के इस दृश्य को देख करके और राजा बसु की सत्यवादिता को सुन करके बड़े प्रसन्न होते थे, क्योंकि उसने स्वयं सत्यवादी होने की घोषणा कर दी थी। अब सत्य का निर्णय करने के लिए दूसरे दिन सुबह राजसभा लगी, सामंत आए और दूर दूर से लोग आए इस दृश्य को देखने के लिए। तो राजा बसु के लिए अनेक प्रकार की भेंटें दी गईं, अनेक प्रकार के उपहार दिए गए, प्रसन्न किया गया। और सभा जब प्रारंभ हुई तो पूछा गया कि किसका क्या विषय है। तो उन्होंने कहा, नारद ने, कि देखिए आपके लिए, हमारे लिए और ये पर्वत के लिए, तीनों के लिए एक ही गुरु ने पढ़ाया है और एक ही प्रकार के शास्त्र और एक ही प्रकार के शास्त्रों के अर्थ सबको समान रूप से बताए हैं। तो आपको भी मालूम है
कि हमारे गुरु ने अजेर यष्टव्यम का अर्थ बताया था कि जो 3 साल पुराने धान्य हैं उनसे होम करना, उनसे हवन करना, यह अर्थ बताया था। और कल यह कक्षा में अपने विद्यार्थियों के लिए पर्वत अजेर यष्टव्यम का अर्थ बता रहा था कि बकरों से होम करना चाहिए। तो ये अर्थ गलत है, गुरुजी का अर्थ ये है। अब आपको फैसला करना है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो वहाँ पर जब ये विवाद प्रारंभ हुआ तो पर्वत बोला कि नहीं, ये नारद गलत बोल रहा है, नारद को मालूम नहीं है, नारद की बुद्धि दिग्भ्रमित है, नारद झूठ बोल रहा है। मेरे पिता